जय श्री कृष्ण दोस्तों ये वीडियो श्रीमद् भगवत गीता के फैक्ट्स के ऊपर है। वैसे मैंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर एक पहले ही वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये मेरी दूसरी वीडियो है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, और इस वीडियो में आपको गीता के कई फैक्ट्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों ये दूसरी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी बुक है जिसमें आपको इस संसार के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये एक ऐसी बुक है जिसे पढ़ने और समझने के बाद, का अध्ययन करने के बाद आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। यह कह सकता हूँ यह बुक आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है। दोस्तों इतनी अच्छाई होने के बाद भी लोग श्रीमद् भगवत गीता को क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, तो जानेंगे हम इस वीडियो में। और ऐसे ही कई अनोखे फैक्ट्स जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बहुत से लोग मानते हैं कि वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था, लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। उन्होंने केवल कहा था, लिखा था गणेश जी ने। गणेश जी ने ही महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखा था। जब वो लिख रहे थे तो उनका मोर का पंख बार बार टूट जाया करता था, जिससे परेशान होकर उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया, और उस दांत की मदद से और स्याही की मदद से उन्होंने महाभारत को लिखा। इस वजह से उन्हें एक दंत कहा जाता है। आप लोगों ने कई बार कहते हुए सुना होगा कि एक दंत दयावंत। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जब भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, तो कहा जाता है उस समय भगवान कृष्ण ने समय को रोक दिया था, और 45 मिनट में भगवान कृष्ण ने गीता का अद्भुत ज्ञान अर्जुन को दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने E=mc² का फॉर्मूला दिया था। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन भी अपने जीवन के अंतिम समय में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते थे, और उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने पहले ही क्यों नहीं श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया। चलिए दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी को हम सभी जानते हैं, वो भी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा करते थे। एक दिन वो अपने रूम में थे, तभी एक अंग्रेज उनसे मिलने के लिए आया। अंग्रेज ने देखा कई सारी बुक रखी हुई है, सबसे नीचे श्रीमद् भगवत गीता थी, उसके ऊपर बाकी की बुक्स रखी हुई थी। तो अंग्रेज ने हंसते हुए कहा, देखो आप मान ही गए कि हमारे ऑथर आपके ऑथर से ऊपर है, सबसे ऊपर हमारे ऑथर है, उनके बाद फिर हमारे ऑथर है, सबसे लास्ट में जाके आपके ऑथर है। तभी क्या करा, उन्होंने एक बुक, विवेकानंद जी ने एक बुक नीचे से खींच दी जो श्रीमद् भगवत गीता थी, और सारी बुक गिर गई। उन्होंने कहा, बाबू सबका आधार ही श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता को चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद कराया था। यह फर्स्ट टाइम ऐसा था कि श्रीमद् भगवत गीता को संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद कराया था। दोस्तों ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि अंग्रेजों ने, जिन्होंने हमारे ऊपर कई सौ साल राज्य किए, उनको भी श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करवाना पड़ा। दोस्तों आज हम उसी अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। वैसे मैं अंग्रेजी भाषा को गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन उसके चक्कर में अपनी मातृभाषा या अपनी संस्कृत भाषा को भूल जाना ये सही बात नहीं है। दोस्तों हम सबकी मातृभाषा हिंदी है, और श्रीमद् भगवत गीता को अब हिंदी में भी अनुवाद कर दिया गया है, तो हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों 18 अंक का हिंदू धर्म में बहुत मान्य है। जैसे जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया था, और महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। 18 वेद हैं, 18 पुराण हैं और उप पुराण हैं। इसी तरह 18 अंक का बहुत महत्व है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है। इसी तरह चलिए दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण बात जो हम जान लेते हैं। दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और लोगों के हर समस्या का उत्तर मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम श्रीमद् भगवत गीता को क्यों नहीं पढ़ पाते? तो इसका आंसर है बोरिंग। एक तरह से बोरिंग लगता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो इन तरह की बुक को पढ़ सके। तीसरा आजकल हम अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमें फिर टाइम ही नहीं लगता है। तो ऐसे में क्या करें? चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। वीरेड के ऑनर के द्वारा लिखी गई विश्व की सबसे सरल गीता मेरी फेवरेट है। इस बुक को आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, और इसको आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, जहाँ भी आप मोबाइल ले जाओ वहाँ जाके पढ़ सकते हो। ये बात मैंने गीता फैक्ट यानी कि पहली वीडियो में भी बताई थी। दोस्तों इसमें इन्होंने कई कहानी और उदाहरणों के द्वारा समझा रखा है। दोस्तों इस बुक को मैंने खुद परचेज़ की है, खुद से पढ़ी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको एक बार ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। खैर आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना।
इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। और हम मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में दूसरे किसी मस्त फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखना आप अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।